बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा एक समृद्ध राज्य था, सिंहपुर। यह राज्य अपनी समृद्धि, विशाल मंदिरों, सोने चांदी के भंडार और न्यायप्रिय शासन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। सिंहपुर के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के कारण प्रजा के दिलों में देवता समान पूजे जाते थे। राजा के साथ उनकी रानी देवांगी भी उतनी ही बुद्धिमान और त्यागमयी थी। कहा जाता था कि जहां वीरेंद्र सिंह की शक्ति काम आती है, वही देवांगी की बुद्धि और त्याग राज सिंहासन को स्थिर रखते हैं। राज्य में हर कोई सुखी था, लेकिन राजा के मन में एक कमजोरी थी। उन्हें अपने सामर्थ्य और विश्वास पर लगातार दूसरों को परखने की आदत थी। राजा बार बार मंत्रियों, सैनिकों और यहां तक कि अपनी रानी की निष्ठा की भी परीक्षा लेने लगते। इसी आदत ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया कि पूरी कहानी बदल गई। एक बार दरबार में चर्चा हुई। राजा ने सबके सामने कहा, इस धरती पर सबसे कठिन चीज है वफादारी और बलिदान। हर कोई कहता है कि वह राजा के लिए प्राण दे सकता है, लेकिन जब समय आता है तो सब पीछे हट जाते हैं। मैं चाहता हूं कि यह साबित करे। सभी दरबारी चुप हो गए। रानी देवांगी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, शर्त और परीक्षा रिश्तों में दूरी ला देती है। भरोसा करिए, हर कोई आपके प्रति वफादार है। लेकिन राजा नहीं माने। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे जल्द ही एक कठिन शर्त रखेंगे और जो उसे पूरा करेगा वही सबसे बड़ा वफादार कहलाएगा। यह ऐलान सुनकर महल का वातावरण बदल गया। हर कोई सोच में पड़ गया कि राजा की शर्त आखिर क्या होगी। रानी के मन में एक अजीब सी चिंता घर कर गई। कुछ दिन बीते और आखिर वह दिन आ पहुंचा। दरबार में शंख बजा, नगाड़े गूंजे और पूरा राजमहल सजाया गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने आसन पर बैठते हुए गंभीर स्वर में कहा, आज मैं वह शर्त सुनाने जा रहा हूं जो सिंहपुर के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। मेरे अनुसार सच्ची निष्ठा और बलिदान वही है जो स्वार्थ से परे हो। इसलिए मैं आदेश देता हूं कि मेरे सबसे निकटवर्ती व्यक्ति को मेरे लिए अपना सबसे प्रिय त्याग करना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर मंत्री और सेनापति हक्का बक्का रह गया। सबने सोचा, सबसे प्रिय त्याग, इसका अर्थ क्या है? राजा ने आगे कहा, मेरे सैनिकों से मैं उम्मीद करता हूं कि वे अपने परिवार से अधिक मेरे लिए जिए। मेरे मंत्रियों से मैं चाहता हूं कि वे अपने धन संपत्ति को त्याग दें। और मेरी रानी से मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह मेरे लिए अपना सबसे अनमोल आभूषण छोड़ सकती है। रानी देवांगी थोड़ी चौंकी। उनके पास अनगिनत आभूषण थे, लेकिन उनमें से एक था चंद्रकांता हार, जिसे उनकी मां ने अंतिम समय में उन्हें दिया था। वह हार सिर्फ सोने और हीरे का गहना नहीं था, बल्कि मां के आशीर्वाद और भावनाओं का प्रतीक था। दरबार में सबकी निगाहें रानी की ओर मुड़ गईं। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, देवांगी, यदि तुम सचमुच मेरी और इस राज्य की सबसे बड़ी संरक्षक हो तो मुझे साबित कर दिखाओ। अपने चंद्रकांता हार का बलिदान दो। सभी दरबारी दंग रह गए। कुछ ने तो धीरे धीरे कानाफूसी शुरू कर दी। ये क्या राजा इतनी कठोर शर्त रख सकते हैं? यह तो रानी की आत्मा को तोड़ देने वाली मांग है। रानी के हृदय में तूफान उठने लगा। एक ओर राजा का आदेश था, दूसरी ओर मां की अंतिम निशानी। देवांगी की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना बोली, महाराज, मैं सोचने के लिए एक रात चाहती हूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन कल सूर्योदय तक तुम्हें निर्णय लेना ही होगा। उस रात महल का हर कोना खामोश था। रानी अकेले अपने कक्ष में बैठी, हाथों में मां का दिया हार पकड़े रो रही थी। उनके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, क्या मैं राज्य और राजा के लिए अपने हृदय का सबसे अनमोल हिस्सा छोड़ सकती हूं? रात का सन्नाटा पूरे महल पर छाया हुआ था। रानी देवांगी अपने कक्ष की खिड़की पर बैठी थी। बाहर चांदनी फैली थी, लेकिन उनके हृदय में अंधेरा था। मां का दिया चंद्रकांता हार उनके हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था। उनके मन में दो आवाजें टकरा रही थीं। पहली आवाज कहती, यह हार सिर्फ आभूषण नहीं, तुम्हारी मां का आशीर्वाद है। इसे छोड़ना मतलब मां की याद को मिटा देना। दूसरी आवाज कहती, राज्य और राजा का मान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम हार का त्याग कर दोगी तो पूरे राज्य में वफादारी की मिसाल कायम होगी।
रानी रात भर जागती रही। सुबह होते ही उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन निश्चय कर लिया, अगर मेरा त्याग राज्य को संभाल सकता है तो मैं मां की अंतिम निशानी भी बलिदान कर दूंगी। सुबह दरबार में सब उपस्थित थे। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, देवांगी, क्या तुमने निर्णय ले लिया है? रानी ने आंसुओं को रोका, अपनी गर्दन से चंद्रकांता हार उतारा और दोनों हाथों से राजा को सौंप दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबके दिल कांप उठे। राजा ने हार को हाथ में लेते हुए कहा, देखो, यही है सच्ची निष्ठा और बलिदान। मेरी रानी ने अपने सबसे प्रिय का त्याग कर दिखाया। अब इस राज्य का हर व्यक्ति जान ले कि सिंहपुर में वफादारी कैसी होती है। सभी दरबारियों ने जयकार की, पर उनके दिलों में कहीं ना कहीं रानी की आंखों से आंसू ढलक रहे थे, पर चेहरा शांत था। लेकिन उसी भीड़ में एक व्यक्ति था जो भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहा था। राजकुमार विक्रम, राजा का चचेरा भाई। वह वर्षों से सिंहासन पाने की लालसा रखता था। उसने मन ही मन सोचा, राजा ने रानी का दिल तोड़ दिया है, अब यही दरार मेरे लिए मौका बनेगी। मैं इस विश्वासघात का बीज सींचूंगा और सिंहपुर की गद्दी हथियाऊंगा। विक्रम ने उसी दिन से रानी की पीड़ा और राजा की कठोरता के बीच फूट डालने की योजना बनानी शुरू कर दी। दरबार से लौटने के बाद रानी देवांगी अपने कक्ष में अकेली बैठी थीं। उनकी आंखें सूखी थीं, मगर भीतर का दर्द समुद्र की तरह उमड़ रहा था। उसी समय धीरे धीरे एक परछाई उनके कमरे में दाखिल हुई। वह था विक्रम। विक्रम ने नरम आवाज में कहा, महारानी, मैंने कल जो कुछ देखा उससे मेरा हृदय भी रो पड़ा। राजा ने आपकी भावनाओं को समझे बिना इतनी बड़ी शर्त रखी। क्या यह उचित है कि आप अपनी मां की अंतिम निशानी भी खो दें? रानी ने आंसू छिपाते हुए उत्तर दिया, विक्रम, राजा का आदेश ही मेरा धर्म है। यदि उनका मान रखने के लिए मुझे सब छोड़ना पड़े तो मैं वह भी करूंगी। विक्रम ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, लेकिन महारानी, क्या वफादारी का अर्थ यही है कि आपका हृदय रोज टूटे और राजा बार बार आपकी परीक्षा लें? क्या यह न्याय है या विश्वासघात? रानी चुप हो गईं। उनके मन में हल्की सी बेचैनी उठी, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। विक्रम को रानी की खामोशी में एक दरार दिखाई दी। यही दरार उसका हथियार बनने वाली थी। उसने अपने विश्वासपात्र सैनिकों और कुछ लालची मंत्रियों को अपने पक्ष में मिलाना शुरू कर दिया। उसकी योजना थी राजा की कठोर छवि को और बढ़ा चढ़ाकर रानी के सामने प्रस्तुत करना। और धीरे धीरे रानी को यह एहसास दिलाना कि राजा अब पहले जैसे नहीं रहे। विक्रम ने एक दिन फिर मौका पाकर रानी से कहा, महारानी, मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आपके त्याग की चिंता है। सोचिए, यदि आज हार मांगा है तो कल क्या वह आपका प्राण भी मांग लेगा? ये शब्द रानी के हृदय को चीर गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखें विक्रम की बातों से विचलित हो गईं। इधर राजा वीरेंद्र सिंह यह सोचकर निश्चिंत थे कि उनकी रानी ने त्याग करके अपनी निष्ठा सिद्ध कर दी है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि महल की दीवारों के भीतर विश्वासघात का विषैला बीज बोया जा चुका है। रानी धीरे धीरे राजा से दूरी बनाने लगी। उनकी मुस्कान फीकी पड़ने लगी और विक्रम ने इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए अपने षड्यंत्र को आगे बढ़ाया। दिन बीतते गए। राजा वीरेंद्र सिंह युद्ध की तैयारियों और राज्य के कामों में व्यस्त रहते, जबकि रानी देवांगी का मन धीरे धीरे भीतर से टूटता जा रहा था। विक्रम रोज किसी न किसी बहाने रानी से मिलता और राजा की कठोरता का जिक्र करता। वह कहता, महारानी, आप त्याग पर त्याग करती जा रही हैं, लेकिन क्या राजा कभी आपके त्याग को समझ पाएंगे? उनके लिए आप सिर्फ परीक्षा का साधन है, न कि जीवन संगिनी। यह शब्द रानी के हृदय में तीर की तरह चुभते। वह चाहकर भी कुछ जवाब न दे पाती। एक दिन विक्रम ने अपने गुप्तचर को बुलाया और आदेश दिया, राजा के विरुद्ध जनमानस को धीरे धीरे भड़काना शुरू करो। कहना कि राजा अपनी प्रजा और परिवार की भावनाओं की कद्र नहीं करता, वह केवल अपनी हठधर्मिता और शर्तों में डूबा है। गुप्तचर ने यह काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे राज्य भर में यह चर्चा फैलने लगी कि राजा ने अपनी ही रानी से मां का दिया हुआ हार छीन लिया। जो अपनी पत्नी की भावनाओं को न समझे, वह प्रजा की क्या कद्र करेगा? लोगों के दिलों में राजा की छवि धुंधली होने लगी। रानी देवांगी अब दो राहों पर खड़ी थी।
एक ओर राजा का कर्तव्य और सम्मान, दूसरी ओर विक्रम के शब्द जो उनके दिल में संदेह और पीड़ा बो रहे थे। रात को जब वह अकेली होती तो खुद से पूछती, क्या सचमुच महाराज मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करते, या फिर विक्रम मुझे भरमा रहा है? उनके भीतर का संघर्ष उन्हें तोड़ रहा था। उधर विक्रम ने एक और चाल चली। उसने गुप्त रूप से रानी को यह खबर पहुंचाई कि राजा अब एक और शर्त रखने वाले हैं, और इस बार शर्त सिर्फ किसी गहने या वस्तु की नहीं, बल्कि रानी के जीवन की होगी। यह सुनकर रानी का चेहरा पीला पड़ गया। उनके मन में पहली बार यह ख्याल आया, क्या सचमुच मेरा जीवन भी किसी दिन शर्त बन सकता है? इसी डर और पीड़ा ने उनके मन में एक ऐसा द्वार खोल दिया जहां से विश्वासघात की छाया और भी गहरी हो गई। राजा वीरेंद्र सिंह को अपनी रानी के मन में उठते तूफानों का आभास तक नहीं था। वे तो अपने दरबार और सैनिकों के बीच एक नई चुनौती की घोषणा करने की तैयारी में थे। दरबार सजा, सेनापति, मंत्री और रानी सभी उपस्थित हुए। राजा ने गर्व से कहा, सिंहपुर की ताकत सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि वफादारी और बलिदान से है। इसलिए मैं आज एक और शर्त रखता हूं। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना त्याग सकता है। सभी दरबारी सकते में आ गए। हर किसी के मन में सवाल था कि राजा किससे और क्या मांगेंगे। राजा की नजर धीरे धीरे रानी पर गई। वे गंभीर स्वर में बोले, देवांगी, तुमने अपने आभूषण का त्याग कर दिखाया। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना त्याग दो। तुम हमेशा से मंदिर में देवियों की सेवा में संलग्न रही हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम वह सेवा त्याग कर महल की दीवारों के भीतर कैद रहो। तुम्हारा स्थान अब सिर्फ इस दरबार और राज सिंहासन के पास होगा। रानी स्तब्ध रह गईं। मां का दिया हार तो उन्होंने बलिदान कर दिया था, लेकिन मंदिर में देवी की सेवा उनका आध्यात्मिक सहारा थी। वहीं उन्हें शांति मिलती थी। अब राजा ने वही छीनने की शर्त रख दी। उनके भीतर गहरी पीड़ा उमड़ आई। क्या मेरी हर प्रिय चीज सिर्फ परीक्षा का साधन है? विक्रम ने दरबार में ही धीरे से रानी की ओर देखा और होठों पर हल्की सी मुस्कान दबा ली। उसे पता था कि अब रानी का विश्वास पूरी तरह हिल चुका है। रात को विक्रम चुपके से रानी से मिलने आया। उसने धीरे से कहा, महारानी, अब तो आपको स्वयं समझ आ गया होगा। राजा आपकी भावनाओं को नहीं, सिर्फ अपने अभिमान को देखते हैं। आज उन्होंने आपकी आस्था छीनी है, कल आपका जीवन भी शर्त बन सकता है। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने विक्रम की बात का खंडन नहीं किया। उनके मौन ने विक्रम को और साहसी बना दिया। रानी का विश्वास डगमगा चुका था। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच मेरा कर्तव्य है कि मैं बार बार अपने अस्तित्व का बलिदान दूं, या फिर यह एक विश्वासघात है जो मुझे भीतर से खत्म कर रहा है? इसी द्वंद्व ने उनके जीवन को एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से विश्वासघात और बलिदान की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। रानी देवांगी अब पूरी तरह से द्वंद्व में थी। एक ओर उनका कर्तव्य और धर्म था, दूसरी ओर उनके हृदय की पुकार और विक्रम की बातें। राजा की लगातार परीक्षाओं ने उनके मन में यह बीज बो दिया था कि शायद उनका जीवन अब केवल त्याग और शर्तों का खेल बनकर रह गया है। एक रात विक्रम ने रानी को गुप्त उद्यान में बुलाया। उसने धीमे स्वर में कहा, महारानी, आज मैं आपको सच बताना चाहता हूं। राजा केवल अपनी जिद में अंधे हो चुके हैं। वे प्रजा को भी अब कठोर शर्तों में बांधने वाले हैं। कर वसूलेंगे, स्वतंत्रता छीनेंगे और विरोध करने वालों को दंड देंगे। क्या आप चाहेंगी कि सिंहपुर की प्रजा भी उसी पीड़ा से गुजरे जिससे आप गुजर रही हैं? रानी कांप गई। उन्होंने अविश्वास से पूछा, क्या महाराज सचमुच ऐसा करने वाले हैं? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, हां, और यदि उन्हें रोकना है तो सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आप रानी हैं, प्रजा आपसे प्रेम करती है। यदि आप आगे बढ़कर उनके अन्याय का विरोध करेंगी तो पूरा राज्य आपके साथ खड़ा होगा। रानी देवांगी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने याद किया मां का दिया हार जो उनसे छीन लिया गया, मंदिर में देवी की सेवा जो उनसे छीन ली गई, और अब उनकी आत्मा की शांति जो धीरे धीरे टूट रही थी। उनके दिल ने कहा, शायद विक्रम सही कह रहा है। महाराज अब मेरे जीवन के साथी नहीं, बल्कि मेरे अस्तित्व की अग्नि परीख। रानी पहली बार चुपचाप सिर झुकाकर विक्रम की योजना सुनने लगी। विक्रम ने कहा, राजा जल्द ही सीमा पर युद्ध की तैयारी में निकलेंगे। उन्हें लगता है कि वे अपराजय हैं, लेकिन यही समय है
जब राजा युद्ध भूमि में होंगे, आप प्रजा को अपने पक्ष में लेकर दरबार की बागडोर संभाल सकती है। मैं आपके साथ रहूंगा। रानी हिचकिचाई। उनका मन कह रहा था, क्या यह सही है? क्या मैं अपने ही पति के विरुद्ध खड़ी हो सकती हूं? लेकिन विक्रम के शब्दों ने उनके घायल हृदय को धीरे धीरे अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने हल्के से सिर हिलाकर कहा, यदि यही सिंहपुर और उसकी प्रजा की भलाई है तो मैं तैयार हूं। विक्रम के चेहरे पर विजय की मुस्कान फैल गई। उसे पता था कि अब खेल उसके हाथ में है। सिंहपुर के वैभवशाली महल की दीवारों के भीतर विश्वासघात का तूफान जन्म ले चुका था और जल्द ही यह तूफान राज्य की नींव हिला देगा। कुछ ही दिनों बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि उत्तरी सीमा पर पड़ोसी राज्य की गतिविधियां संदिग्ध हो रही हैं। उन्होंने सेना को तैयार होने का आदेश दिया और स्वयं युद्ध का नेतृत्व करने का निश्चय किया। दरबार में राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि इस युद्ध में सिंहपुर की शौर्यगाथा गूंजे। जब तक मैं लौटूं, रानी दरबार और प्रजा की देखभाल करेंगी। रानी ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली, लेकिन उनके हृदय में गहरी बेचैनी थी। विक्रम के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, यही समय है। जैसे ही राजा युद्ध के लिए रवाना हुए, विक्रम सक्रिय हो गया। उसने अपने गुप्तचरों और मंत्रियों को आदेश दिया, राजा के लौटने से पहले सिंहपुर को हमारे अधीन करना होगा। प्रजा पहले ही राजा की कठोर शर्तों से दुखी है। अब उन्हें रानी के त्याग और पीड़ा की कहानियां सुनाओ ताकि वे राजा के खिलाफ खड़े हो जाएं। गुप्तचर गांव-गांव जाकर यही कहते, राजा ने अपनी ही रानी से मां का दिया हार छीन लिया। राजा ने देवी की सेवा तक बंद करा दी। यदि रानी इतनी पीड़ा सह सकती है तो प्रजा का क्या हाल होगा? धीरे धीरे लोगों के दिलों में असंतोष की आग भड़कने लगी। रानी देवांगी को अब भी मन ही मन यह अपराध बोध था कि वह अपने ही पति के विरुद्ध खड़ी होने जा रही है। लेकिन विक्रम बार बार उन्हें समझाता, महारानी, आप राजा के विरुद्ध नहीं बल्कि प्रजा के पक्ष में खड़ी हो रही हैं। यह बलिदान है, न कि विश्वासघात। ये शब्द रानी को भीतर से सांत्वना देते और उनके आंसू यह गवाही देते थे कि उनका हृदय अब भी राजा से जुड़ा हुआ है। आखिर विक्रम ने वह योजना सामने रखी जिसका इंतजार वह लंबे समय से कर रहा था। उसने कहा, महारानी, जब राजा युद्ध से लौटेंगे तब हम दरबार में उन्हें घेर लेंगे। प्रजा आपके साथ होगी, मंत्री हमारे साथ होंगे। हम राजा को सत्ता से अलग कर देंगे और सिंहपुर की गद्दी आपके हाथों में होगी। रानी चुप रही। उनके मौन ने ही विक्रम की जीत का ऐलान कर दिया। उधर युद्ध भूमि में राजा वीरेंद्र सिंह दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सिंहपुर के लिए वे तलवार चला रहे हैं, वही महल की दीवारों में विश्वासघात का तूफान उनका इंतजार कर रहा है। कई हफ्तों तक चला युद्ध आखिर समाप्त हुआ। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी वीरता से पड़ोसी राज्य को पराजित कर दिया। सिंहपुर के सैनिक गर्व से लौटे, हाथों में विजय के ध्वज और लूटे गए सोने चांदी के भंडार के साथ। राजा को विश्वास था कि सिंहपुर की धरती पर कदम रखते ही प्रजा उनकी जय जयकार से आकाश गूंजा देगी। लेकिन जैसे ही वह राजधानी के द्वार पर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। ना तो नगाड़े बजे, ना शंखनाद हुआ, ना ही प्रजा की जय जयकार गूंजी। सिर्फ कुछ पहरेदार औपचारिकता निभाते दिखे। राजा ने हैरानी से सेनापति से पूछा, यह कैसी खामोशी है? क्या मेरे राज्य की जनता मेरी विजय से प्रसन्न नहीं? सेनापति ने सिर झुका लिया। किसी ने भी उत्तर देने की हिम्मत नहीं की। जब राजा महल पहुंचे तो और भी चौंकाने वाला दृश्य देखा। दरबार के सभागार में सिंहासन पर स्वयं न बैठकर रानी देवांगी ने एक ऊंचे आसन पर स्थान ले रखा था। उनके बगल में विक्रम खड़ा था, हाथ में तलवार और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान। राजा ठिठक गए। यह क्या हो रहा है? रानी ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आपकी विजय पर हमें गर्व है, लेकिन क्या यह उचित है कि जो राजा अपनी रानी और प्रजा की भावनाओं को समझ न पाए वह सिंहासन पर बना रहे? आपकी कठोर शर्तों ने न केवल मेरे हृदय को तोड़ा है बल्कि प्रजा के विश्वास को भी। राजा की आंखों में आघात और पीड़ा उतर आई। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, देवांगी, क्या तुम भी मेरे विरुद्ध खड़ी हो गईं? विक्रम ने तलवार ऊंची उठाकर घोषणा की,
प्रजा अब उस राजा को स्वीकार नहीं करेगी जो रिश्तों को सिर्फ परीक्षाओं की तरह देखता है। अब सिंहपुर का शासन रानी देवांगी और मैं मिलकर करेंगे। दरबारियों ने मजबूरी में जयकारा किया और राजा वीरेंद्र सिंह को पहली बार अपने ही महल में अजनबी जैसा महसूस हुआ। राजा वीरेंद्र सिंह अब पूरी तरह स्तब्ध थे। उनकी विजय और वीरता का जश्न अब उनके सामने विश्वासघात और साजिश के रूप में था। राजा ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, देवांगी, विक्रम, क्या यह सही है? सिंहपुर की सत्ता सिर्फ परीक्षा और छल के बल पर ले ली जा सकती है? रानी ने आंखों में आंसू लिए लेकिन शांत। महाराज, यह सत्ता आपका अधिकार नहीं है जब तक आप अपने कर्म और न्याय की नींव मजबूत नहीं करते। आपकी कठोर शर्तों ने प्रेम, विश्वास और निष्ठा को तोड़ दिया है। अब प्रजा और राज्य की भलाई ही सर्वोपरि है। यह वीरेंद्र सिंह ने महसूस किया कि केवल तलवार और शक्ति ही नहीं बल्कि न्याय, विश्वास और प्रेम भी सिंहासन के लिए जरूरी है। लेकिन अब उन्हें केवल एक विकल्प मिला, वापस लौटकर राज्य और रानी का विश्वास जीतना या सिंहासन खो देना। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों को बुलाया और रणनीति बनाई। युद्ध के मैदान की तरह अब दरबार में भी एक अंतिम संघर्ष होना था। विक्रम ने तलवार और नीति का मिश्रण कर राजा का सामना किया, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने साहस और बुद्धि का परिचय देते हुए कहा, विश्वास और प्रेम सिर्फ परीक्षा से नहीं पाया जा सकता। यदि मैंने रानी के दिल को समझा होता और उसकी पीड़ा को महसूस किया होता तो सिंहपुर कभी इस तरह संकट में नहीं आता। रानी की आंखों में आंसू और गर्व दोनों थे। उन्होंने महसूस किया कि राजा वास्तव में अपनी भूल को समझ चुके हैं। रानी ने फिर भी निर्णय लिया, महाराज, यदि आप सच में बदल गए हैं तो मैं फिर भी अपने आध्यात्मिक और व्यक्तिगत बलिदान के माध्यम से राज्य को बचाने के लिए तैयार हूं। मैं विक्रम के शत्रुतापूर्ण इरादों को रोकने के लिए अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग करूंगी, लेकिन यह बलिदान आपके विश्वास और नेतृत्व को फिर से बनाने के लिए होगा। रानी ने अपने हृदय की गहराई से यह त्याग किया, जो न केवल राज्य बल्कि राजा के असली नेतृत्व और परिवर्तन का प्रतीक बन गया। सिंहपुर के दरबार में अब नैतिक और भावनात्मक युद्ध चल रहा था। विक्रम ने महसूस किया कि केवल छल और साजिश से सफलता नहीं मिल सकती। रानी का बलिदान और राजा की आत्म जागरूकता ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने पहला कदम उठाया, विक्रम को दंडित किया, रानी के त्याग और बुद्धि की सराहना की और सिंहपुर की जनता को यह संदेश दिया कि बलिदान और विश्वास ही सच्ची शक्ति है। सिंहपुर के दरबार में अब खामोशी नहीं थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी विजय का जश्न मनाने की बजाय सिखाने और सुधारने का रास्ता चुना। राजा ने मुखर होकर कहा, आज मैंने सीखा कि शक्ति और आदेश से राज्य नहीं चलता, बल्कि प्रेम, विश्वास और समझदारी ही शासन की नींव है। देवांगी, तुम्हारा बलिदान और तुम्हारी बुद्धि ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। रानी देवांगी ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, मेरा बलिदान केवल सिंहपुर और प्रजा की भलाई के लिए था। आपका नेतृत्व तभी सच्चा माना जाएगा जब आप अपने हृदय और न्याय से शासन करेंगे। विक्रम अब दरबार में अकेला था। उसकी साजिश और छल अब रानी और राजा की दृढ़ता के सामने बेअसर हो गए। राजा ने विक्रम को कठोर दंड दिया और उसे सिंहपुर की सत्ता से हमेशा के लिए अलग कर दिया। विक्रम ने महसूस किया कि केवल लालच और छल से शक्ति हासिल नहीं की जा सकती। राज्य के लोगों ने भी उसे त्याग और निष्ठा का पाठ पढ़ाया। रानी देवांगी ने पुनः महल और प्रजा की देखभाल संभाली। राजा वीरेंद्र सिंह ने न केवल रानी का सम्मान किया बल्कि प्रजा के साथ भी अपने संबंधों को सुधारने लगे। सिंहपुर के हर कोने में अब विश्वास, प्रेम और निष्ठा का साम्राज्य स्थापित हुआ। रानी का बलिदान केवल राजा के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक सत्य और न्याय की मिसाल बन गया। कहानी का संदेश, बलिदान सच्चा तब होता है जब वह दूसरों के भले के लिए किया जाए। विश्वासघात केवल छल और लालच से ही जन्म लेता है, लेकिन निष्ठा और बुद्धि इसे हमेशा हराती है। सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं बल्कि अपने कर्म और हृदय से जनता और प्रियजनों के विश्वास को जीतने में होता है। सिंहपुर अब फिर से समृद्ध, शांत और खुशहाल राज्य बन गया। राजा और रानी का रिश्ता और मजबूत हुआ और विश्वासघात के जहर को बलिदान और प्रेम की ताकत ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।